सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया। रोज रेगुलर पिछले काफ़ी टाइम से लगातार आप लोग यहाँ पधार रहे हैं, इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं और संस्थान की तरफ से भी लगातार आपके लिए कुछ न कुछ नया अपडेट लाया जा रहा है। और पिछले जहाँ तक मुझे याद है पिछले 4 महीने से हम रेगुलर आपको क्लासेस दे रहे हैं। आज जो है आज स्पेशल अपन टॉपिक पे बात करेंगे। सोनू सर जो है काफ़ी बच्चों की लंबे टाइम से रिक्वेस्ट थी कि मार्केट के अंदर हॉर्टिकल्चर की कोई ऑब्जेक्टिव बुक अवेलेबल नहीं है अच्छी, पर्टिकुलर हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की। और क्योंकि लंबे टाइम से सर हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहे हैं न केवल राजस्थान से बल्कि ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है आउट ऑफ राजस्थान के बच्चों की भी आ रही थी कि कोई हॉर्टिकल्चर का अच्छा कंटेंट जो है सर आप अवेलेबल कराओ। उन सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज उन बच्चों का इंतजार खत्म होता है। एक जबरदस्त सर ने एक बहुत ही शानदार हॉर्टिकल्चर की ऑब्जेक्टिव बुक निकाली है जिसके अंदर चाहे जेईटी हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे बीएचई हो, चाहे एमपीपीएटी हो, यूपी कैटेट हो, चाहे बिहार का एग्जाम हो स्टेट लेवल का, या फिर अगर मैं बात करते हैं सर्विस से रिलेटेड जैसे आरपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, एओ है, डब्ल्यूओ है, एआरओ है, या फिर मैं बात करता हूँ यूपीएससी से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जनरली आते हैं। और क्योंकि हॉर्टिकल्चर एक उभरता हुआ सब्जेक्ट है जिसके अंदर आज के टाइम में बहुत सारी ब्रांचेज हो चुकी है, उन सभी को समराइज करते हुए एक बहुत शानदार सर ने बुक लिखी है। ऑब्जेक्टिव पूरी बुक है। आपको इस बुक के बारे में पूरी डिटेल आपको सोनू सर बताएंगे। मैं आपको इतना बता दूं कि सोनू सर ने इसके लिए इतनी मेहनत की है कि यदि किसी बच्चे को वास्तव में हॉर्टिकल्चर में आगे पढ़ाई करनी है और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो आप यदि एक बुक लेते हो और इसको पढ़ते हो तो वास्तव में आपके सभी डाउट, हर तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेट सर ने डाले हैं, पूरे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहूंगा सर से कि एक बार अपन विमोचन करते हैं, फिर आपको ये पूरी बुक के बारे में डिटेल में सर बताएंगे। जी रॉयल संस्थान उदयपुर की ओर से मैं सबको सर को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर गवर्नमेंट के काम के साथ साथ आज सर डब्ल्यू है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, चित्तौड़ सर की पोस्टिंग है। उसके साथ में आप लगातार बच्चों को सेवाएं दे रहे हैं। हर तरीके से हॉर्टिकल्चर को मतलब बच्चों का एक प्रिय सब्जेक्ट आपने बना दिया है। उसके साथ में आपकी इच्छा है कि सर मैं और बच्चों के लिए करूं, तो आपकी जो भावनाएं उनकी सर ने कदर की है और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आए हैं। मैं एक बार अपने संस्थान की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं ये सर इस संस्थान के 2012 बैच के हमारे स्टूडेंट रहे हैं। उसके बाद में लगातार सर एक बार आपको पहले हम रूबरू आपसे हो चुके हैं। सर पहले कृषि पर्यवेक्षक रहे, उसके बाद में सर ने जो आपका एएफओ का पेपर होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, उस पेपर को क्रैक करके आप बैंक में जॉब लग चुके हैं। इसके बाद में अभी पिछले लगभग आपको 12 महीने हो गए, 2018 की जो डब्ल्यूओ की वैकेंसी थी उसमें आप डब्ल्यूओ बन चुके हैं। आज डब्ल्यूओ के पद पे रहते हुए आपने ये बुक लिखी है। मैं रॉयल संस्थान उदयपुर की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, इन बच्चों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आगे भी आप अपनी लाइफ में इसी तरीके से प्रोग्रेस करते रहें, ये हम सबकी पूरी टीम की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब मैं सर से चाहूंगा कि आपको इस बुक के बारे में पूरी डिटेल में सर आपको जानकारी दें। ये लीजिए सर। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। मैं रॉयल इंस्टीट्यूट को सबसे पहले जो है थैंक यू कहना चाहूँगा, विशेषकर जीएल सर को और प्रियंका मैम को। जीएल सर के मार्गदर्शन में ही जो है इस बुक का काम हुआ है। जीएल सर मुझे पिछले 1 साल भर से मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि सर हॉर्टिकल्चर के बारे में आप लिखो। तो पिछले 6 महीने से जो है जोरों शोर से काम चल रहा था और अब जो है ये 2-4 दिन ही हुए इसको फाइनलाइज हुआ है और आज का जो है समय तय किया गया था कि आज से जो है इसको मार्केट में उतारेंगे। और इस बुक के बारे में पूरा जो है मैं 5-7 मिनट आपके और लूँगा। तो सबसे पहले मैं थैंक यू रॉयल इंस्टीट्यूट का करना चाहूँगा और आप सभी विद्यार्थियों का करना चाहूँगा जिनका जो है प्यार इतने सालों से मुझे मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच सबसे पहले। अब मैं जो है इस बुक के बारे में, प्रियंका मैम थैंक यू सो मच आपका। और अब इस बुक के बारे में जो है मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँ। इस बुक में एक्चुअली है क्या, क्यों ये बुक बाकी बुक से जो है हट करके है। तो इस बुक में जैसा कि आप देख रहे हैं इस बुक में एक एक चीज पे काम किया गया है। मतलब इस बुक को अगर आप ढंग से देखेंगे तो इस बुक में हर चीज के ऊपर अलग से काम किया गया। कहने का मतलब इसके अंदर जो कंटेंट है उसके ऊपर और इसकी जो डिजाइनिंग है पूरी बुक की, उस डिजाइनिंग के ऊपर जो है अलग से काम किया गया है। मतलब आपके हाथ में जब बुक आएगी
तो आपको ये फीलिंग आएगी कि वास्तव में कोई चीज मतलब मैंने हाथ में पकड़ी है। तो इसके कवर से लेकर के इसकी पेज की क्वालिटी, कैसे विद्यार्थी जब पढ़ते हैं तो उसी टाइम उनको याद हो जाए, उस पूरी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इस बुक की रचना की गई है। और ये बुक हर किसी के लिए नहीं, मतलब जो वास्तव में पढ़ना चाहता है कि मैं नहीं वास्तव में पढ़ूं और चीजें को याद करूं, उन विद्यार्थियों के लिए ये है। हर कोई उस बुक को अगर हाथ लगाएगा तो हो सकता है कई बार कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो जाए। हर किसी के लिए नहीं है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसी के लिए जो है ये बुक है। अब इस बुक के अंदर क्या है मैं आपको ये चीजें बताऊं। इस बुक के ऊपर मैंने लिखा है, सबसे पहले इसकी गुणवत्ता है टॉपिक वाइज कंटेंट। इसके अंदर टॉपिक वाइज कंटेंट है, यानी कि अगर आप उस बुक को पढ़ोगे, एक बार थ्योरी पढ़ ली, अब अपने सामने ये चैलेंज आता है कि कैसे इसके प्रश्नों को हल करें अपन। तो जैसे कि इस बुक के 4 खंड है, खंडों में जैसे जनरल हॉर्टिकल्चर है, पोमोलॉजी है, ओलेरिकल्चर है, या फिर बाद में फ्लोरिकल्चर है, या फिर औषधीय पौधे हैं, या फिर अलंकृत बागवानी है। ये तो है ही, ये तो इस बुक के खंड है। बुक कोई बहुत बड़ी नहीं है, मतलब छोटी सी पुस्तक है, लेकिन इसके अंदर टॉपिक वाइज कंटेंट है। टॉपिक वाइज का मतलब जैसे आपने आम पढ़ा, अब आम के बारे में आपको क्वेश्चन चाहिए, तो आम के जितने भी सरल से लेकर के कठिनतम प्रश्न जो है वो आपको एक ही जगह के ऊपर मिल जाएंगे, मतलब एक जगह पे आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने गुलाब पढ़ा है तो गुलाब के क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, सरल से लेकर के कठिनतम प्रश्न जो है आपके सामने हो जाएंगे। अगर आपने प्रवर्धन पढ़ा है, अब प्रवर्धन की दिक्कत आती है यार प्रवर्धन की प्रैक्टिस कहां से करूं, तो प्रवर्धन के सारे प्रश्न जो है 1 नंबर के प्रश्न, मतलब आप जब देखोगे इन प्रश्नों को बनाते समय मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि जैसे एग्जामिनर प्रश्न को सेट करता है, जैसे प्रश्न की जो भाषा होती है उसी तरह की भाषा जो है आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेगी। और टॉपिक वाइज कंटेंट इसका फर्स्ट फीचर है। इसके फीचर में बताऊंगा ना तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ। इस पुस्तक के जो है इतने फीचर है इस बुक के। तो पहला क्या हुआ, टॉपिक वाइज कंटेंट। हर चीज आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। माना कि आपने वानस्पतिक वर्गीकरण पढ़ा है, जो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो उसके सारे प्रश्न आपको एक साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये बुक लॉन्चिंग करने का चरण फर्स्ट है, मतलब चरण फर्स्ट में जो है हम राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार और जो हिंदी भाषा के जो राज्य हैं वहां पे ये बुक मिलेगी। और सेकंड चरण में जो है इस बुक का जो इंग्लिश वर्जन, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो कई बार निराश हो जाते हैं, सर हम कैसे पढ़ें, तो इंग्लिश मीडियम का वर्जन भी है जो बहुत जल्द मार्केट के अंदर उपलब्ध हो जाएगा, जो कि ऑल इंडिया में आपको मिलेगा। तो पहला इसकी क्या क्वालिटी हुई कि इसमें टॉपिक वाइज कंटेंट है। सेकंड जो है नया क्वेश्चन का पैटर्न। आजकल जैसे आप लोग देख रहे हो कि प्रश्न का जो पैटर्न बदल चुका है, मिलान कीजिए टाइप के प्रश्न, मैच करने आमने सामने, कथन जिसे देखते हैं, मतलब कथन और कारण वाले प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो बच्चे देख करके एक बार घबरा जाते हैं। प्रश्न सरल होता है लेकिन ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं होती, तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब यूं एक बार देख करके घबरा जाता है। जैसे पिछली बार आईसीआर का जो पेपर हुआ था उसमें बच्चे देख करके यूं एक बार यूं डर गए कि मतलब ये क्या है। पेपर बिल्कुल सरल था, तो उस बात का मैंने पूरा ध्यान रखा है। तो कथन वाले निम्न में से कौन सा कथन असत्य है इस टाइप के, या फिर 5 कथन आपको दे देंगे, फिर कहेंगे कौन सा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, फिर सारे सही है। तो इस तरह के प्रश्न भी मैंने इसके अंदर जो है डालने की पूरी कोशिश की है। तो पहला गुण हो गया इसकी टॉपिक वाइज कंटेंट है। दूसरा जो है प्रश्नों का प्रकार बिल्कुल नया है, नए जमाने के जो प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में वो सब। और जब मैंने ये सोचा कि मुझे ये बुक लिखनी है, उससे पहले मैंने लगभग जो 10 साल के जितनी भी हॉर्टिकल्चर से संबंधित परीक्षाएं हुई है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के प्रश्न पूछे गए, चाहे जेआरएफ हो, एसआरएफ हो, या फिर इससे कोई भी बड़ा जैसे एआरएस का एग्जाम हो, या फिर आपका यूजी आईसीआर का पेपर हो, जेट का हो, बीएचयू का हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, एओ डब्ल्यू, जितने भी परीक्षाएं जो होती है हॉर्टिकल्चर से संबंधित, उन सभी पेपर को मैंने पहले से पढ़ा, उनका अध्ययन किया। अब मुझे जब क्वेश्चन बनाने थे तो वो सारे प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहे थे कि मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये पुराने पूछे हुए प्रश्न भी किसी न किसी प्रकार में जो है बच्चों के लिए डालने हैं। तो मैंने वो पूरे प्रश्न टॉपिक वाइज करके आपको वहां पे सेट करने की कोशिश की है। तो वो भी चीज में मैंने ध्यान रखना है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन आंसर की प्रॉब्लम होती है। जैसे 10 पेज पढ़े उसके बाद में आंसर की होती है। इस बुक में मैंने ये प्रयास किया है कि जो पेज आप पढ़ रहे हो उसी पेज पे नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी, मतलब आपको पेज पलटने वाली बीमारी खत्म। मतलब जैसे आपने फर्स्ट पेज पढ़ा और कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक पेज के ऊपर 5-7 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और नीचे उनकी आंसर की मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी इसकी एक क्वालिटी। अब क्वालिटी वाला कंटेंट इसमें, अब आप कंटेंट के ऊपर इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कहने का मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जिस लेवल से बन सकते हैं, सरल से लेकर कठिनतम, वो सारा कंटेंट इसके अंदर डाला गया है। यूं नहीं कि भी इधर उधर से कॉपी करके मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। सारे क्वेश्चन जो है मैंने अपने हाथ से बनाए हुए हैं। जब आप इस पुस्तक को देखोगे तो वास्तव में ये जो है फीलिंग आप लोगों को आएगी। इसके अलावा इस बुक के पीछे मैंने 20-20 क्वेश्चन के 10 टेस्ट पेपर दे रखे हैं, फटाफट से जो है उनको हल करने के लिए। तो पहले तो टॉपिक वाइज पूरा सिस्टम है, सिलेबस पूरा का पूरा, जो नए जितनी भी पैटर्न जो परीक्षाएं चल रही है उनका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा मैटर है। और उसके तुरंत बाद में मैंने 20-20 क्वेश्चन के छोटे छोटे सेट दे रखे हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करने। उसके बाद में
कृषि पर्यवेक्षक के हॉर्टिकल्चर के आए हुए प्रश्न, पिछली बार आईसीआर के जो पेपर हुए उनके हॉर्टिकल्चर के प्रश्न, वो टफ जो लेवल था वो भी मैंने तीनों पेपर उसके अंदर डाल दिए हैं। जेट आईसीआर के जो पिछले 2-3 साल के पेपर, और जो आपका बीएचयू बचा है, बीएचयू के जो प्रश्न उसके अंदर पीछे मैंने आए हुए के हिसाब से डाल दिए। कहने का मतलब ये पूरा जो है कंप्लीट पैकेज एंड प्रैक्टिसेस की बात करें तो हॉर्टिकल्चर का आपको एक जगह के ऊपर देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पे मिलेगी, ये बुक कहाँ पे मिलेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे। इस पुस्तक के लिए सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो है ही है। आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर आपको ये बुक मिल जाएगी। इसके अलावा जो है, इसके अलावा मैं नंबर बता रहा हूँ 2 नंबर, उन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके नजदीकी जो भी बुक स्टोर है, आप जिस किसी भी जिले में रहते हैं, जिस किसी भी राज्य में रहते हैं, स्थानीय जो बुक स्टोर है उसको ये बोलना है सर मुझे वस्तुनिष्ठ बागवानी नाम की जो पुस्तक चाहिए। अपन बुक का हिंदी में नाम लिखा है वस्तुनिष्ठ बागवानी, बिल्कुल नया नाम मैंने कई दिनों से सोच रखा था। तो वस्तुनिष्ठ बागवानी, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर, तो आपका ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर के नाम से जो ये बुक मिलेगी। अब ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर अगर आप ऑनलाइन इसको सर्च करते हो ना फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेजन के ऊपर, जनरली ये फ्लिपकार्ट पे तो अभी मिल जाएगी, कल से जो है अमेजन पे भी मिलने लगेगी। तो फ्लिपकार्ट पे आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर बाय सोनू सर या सोनू कुमावत लिखोगे तो वहां पे ही आ जाएगी। इसके अलावा जितने भी बुक स्टोर हैं उन पे ये पुस्तक मिल जाएगी। उनको बोलना है कि भाई कि सर ये सोनू सर की वस्तुनिष्ठ बागवानी करके पुस्तक चाहिए जो नई रिलीज हुई है, नहीं होगी तो वो आपको 1-2 दिन में मंगवा देंगे, या फिर ऑनलाइन है, या फिर इस नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट करना है 7737200135। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, या फिर जो मेरे पर्सनल नंबर है 9783618013, इसके ऊपर आप संपर्क करें। तो ये 2 कांटेक्ट नंबर जो देख रहे हैं आप इन पे संपर्क करके जो है ये बुक प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएंगे। और हालांकि मैंने हर तरह का प्रयास किया कि हर हॉर्टिकल्चर कंप्लीट, अभी जैसे कृषि पर्यवेक्षक का पेपर होना है तो मुझे पूरा विश्वास है 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के आएंगे एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में, तो हिंदी के 15 ही आएंगे। हिंदी से भी ज्यादा वेटेज किसका है, हॉर्टिकल्चर का है। तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि 20 के 20 क्वेश्चन जो है यहीं से आने के चांसेस है। फिर अपवाद स्वरूप कोई एक आधा क्वेश्चन कहीं बाहर से आ जाए, बाकी जो 20 के 20 क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक का जो पेपर अभी होना है वो इसमें से ही आने के चांसेस है ना। आप जब बुक को देखोगे तो आपको खुद को लग जाएगा। तो इस तरह से ये बुक आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा फ्लिपकार्ट से आप प्राप्त कर सकते हैं, अमेजोन पे कल से मिलने लग जाएगी, फ्लिपकार्ट पे ये कल से अवेलेबल है, ठीक है। और बाकी ये 2 नंबर मैंने लिखे 7737200135 वाले नंबर पे आप कांटेक्ट करें, या फिर 9783618013 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। आपको मैं लिंक पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो कुल मिला के जितने भी विद्यार्थी हैं जो मुझसे पर्सनली पढ़ चुके हैं, जिन्होंने, मैंने खुद ने सबको पढ़ाया, तो बच्चे जानते हैं कि क्वालिटी क्या है। लोग मुझे बोलते सर आप क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाते हो, तो वो क्वेश्चन हमें चाहिए। तो हर तरह का पैटर्न जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो वो पेज डाल रखा, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल बताऊं कि किस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे आप, ठीक है। ये ठीक। अब जैसे मैं आपको एक यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने इस पे बताने की कोशिश की है। बुक का ये एक पेज है, इस पेज के ऊपर आप ये देख पाओगे कि जैसे ये पहला जो क्वेश्चन का पैटर्न मैंने कैसे डाला है कि प्रश्नों को पढ़ना है और इसमें से कौन से चाहिए, जैसे 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे इधर फल वृक्ष दे रखे हैं, इधर इनके कुल दे रखे हैं, ठीक है। तो जहां पे जरूरत पड़ी, मैंने इस बुक में अंग्रेजी भी खूब लिखी है, जहां पे जरूरत है वहां पे मैंने अंग्रेजी भी डालने की कोशिश की है ताकि चीजें समझ में आ जाए और बिल्कुल त्रुटि रहित या एररलेस बनाने की कोशिश की गई है। तो इनको मिलान करना है, इनमें से कौन से सही है, जो 2 इसमें से सही है वो आपको यहाँ पे इस तरह के प्रश्न मिल जाएंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा। या फिर मिलान कीजिए, जनरली पूछा जाता है कि मिलान कीजिए वाले प्रश्न, तो वो सब तरह के प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे और नीचे उसके साथ में जो है आपको आंसर की मिल जाएगी, ठीक है विद्यार्थियों। तो मैं उम्मीद करता हूं, और डॉक्टर NS राठौड़ सर जो कि महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, उनके मार्गदर्शन में जो है मैंने सारा काम पूरा किया है। उन्होंने जो है इस पुस्तक की बहुत सराहना की है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा कि भाई के तो कल सुबह जो है हम उनसे मिलने भी जाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों का थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम आए जो है मैंने आपको नंबर बताए, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर फ्लिपकार्ट पे ये ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही है। तो सभी को थैंक यू सो मच, आप जुड़े रहें, और इस पुस्तक के बारे में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी नजदीकी बुक स्टोर पे जो है आपको संपर्क करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।